हाय गाइस, वेलकम 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 टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब? होप करती हूँ कि आप सब अपने घर में ठीक होंगे, हैप्पी होंगे। हम भी बहुत खुश हैं, हैप्पी हैं बाबा की कृपा से। टच वुड। एंड सबसे पहले तो मैं आप सबको बता दूँ कि बज रहे हैं दोपहर के 3:45 और आज मैं उठ गई थी सुबह 7:45 बजे गाइस। हालांकि आप सब जानते हैं कि नाग की छुट्टियां चल रही हैं, बट फिर भी मैं 7:45 AM पे उठी। इट मीन्स इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। कुछ ज़रूरी हुआ होगा। ऑब्वियसली येस गाइस, इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज आज था मेरी गुगू का रिजल्ट एंड उसका रिजल्ट बहुत अच्छा आया। वो फर्स्ट आई, इनफैक्ट मार्क्स तो उसके पहले ही मिल गए थे सारे। एंड बेसिकली जो रिपोर्ट कार्ड होती है उसमें सिर्फ ग्रेडिंग होती है, तो उसमें उसके सारे टिक मार्क्स ब्रिलियंट के हैं, सिर्फ एक एक्सेलेंट है। एक्चुअली ऐसी होती है ग्रेडिंग, ब्रिलियंट, एक्सेलेंट एंड गुड। तो उसका सारा ब्रिलियंट है, सिर्फ एक एक्सेलेंट है। टच वुड। और थू नजर ना लगे मेरे बच्चे को क्योंकि माँ की नज़र कहते हैं ज़्यादा जल्दी लगती है, इसीलिए मैंने टच वुड कर लिया कि माँ की नज़र सबसे पहले लगती है बच्चे को। सो इसका रिजल्ट बहुत अच्छा रहा। एक्चुअली मैंने नायस रात को पूछा था यू वांट टू कम विद दिस, तो शी सेड नो मम्मा, आप और पापा ले आना। क्योंकि एक्चुअली पहले जो इसके एग्जाम्स तो हुए हैं, 3rd स्टैंडर्ड में है अभी ये, और इसके एग्जाम स्टार्ट हुए थे, तो एग्जाम्स में तो इसकी मार्किंग हो चुकी थी। इसके ऑलमोस्ट सब में ही फुल मार्क्स हैं। मैथ्स में 2 मार्क कट हुए हैं, बस 20 मार्क्स के थे। सब में इसके 19.5 एंड 20 मतलब एक्सलेंट मार्क्स हैं, सीरियसली ब्रिलियंट। सो टच वुड, इसका रिजल्ट बहुत अच्छा रहा है एंड वी वर सो हैप्पी। और उसके बाद फिर मैं और अंकित इसका रिजल्ट लेने गए स्कूल। इसकी मैम ने बहुत सारी तारीफ़ें की इसकी। एंड फिर हम लोग घर आया, मैंने सोचा मैं घर आके क्या करूँ। सो मैंने घर आके मैंने सोचा मैं सो जाऊँ, मैं सो भी नहीं पाई। फिर मैंने अपने कपड़े वपड़े चेंज किए, जिम का आउटफिट पहना। अगर आपने इंस्टा पे देखा होगा, मैंने पहले येलो आउटफिट पहना हुआ था। मैंने योगा करी, मैंने पौना घंटा योगा करी, फिर मैं थोड़ी देर फिर लेटी, फिर उसके बाद मेरा वर्कआउट का टाइम हुआ, फिर मैंने ये कपड़े चेंज किए, फिर योगा के बाद मैंने वर्कआउट किया। मतलब आज मैंने बहुत मेहनत। तो ये बैठा है हमारा वो प्यारा सा बच्चा आनू, कैसी हो? जस्ट वॉचिंग टीवी। ओके, शी इज़ वॉचिंग टीवी। ये देख रही है कोई बच्चों का यूट्यूब वाला व्लॉग होता है, वो देख रही है। ये देखिए इसका क्वेश्चन। किटकैट का है, देखो। ओ इस पिक्चर में किटकैट। सो आज तुम्हारा इतना प्यारा सा रिजल्ट आया, क्या करने का सीन है? कुछ स्पेशल करा दो, कुछ पार्टी शार्टी दे दो हमें भी यार। दे दूंगी पक्का। ओके डन। फिर आज तो पार्टी शार्टी होगी, पार्टी शार्टी चलेगी, है ना? चलो फटाफट 15 मिनट्स टीवी देख लो, फिर मैं आपको नहलाने लेके चलती हूँ। 3 o'clock तक नहाने चलते हैं बेटा, लेट हो जाएगा। मैम ने भी आना है 4:30 ट्यूशन। आज सर ने आज के लिए तो मना किया था ना, 4:30 तो हमने ट्यूशन करा लिया है। जल्दी से सर को फ़ोन करके मना करती हूँ। गाइस हो गया था थोड़ा सा सीन आज। एक्चुअली मैंने खुद ही कल अनाया से कहा कि आपकी मैं क्लास करवा देती हूँ, डांस क्लास, और डांस क्लास को हमने आज 4 कर दिया। और इसका रिजल्ट आया तो हमने सोचा हम कहीं घूमने चलते हैं, तो मैंने इसके टीचर को भी बुला लिया, ट्यूशन टीचर को भी। 4:30 तो टाइम क्लैश कर जाता। मैंने अभी सबसे पहले इसकी डांस क्लास कैंसिल करके आज की बजाय कल की करी है, ताकि ये ट्यूशन पढ़ ले 4:30 to 5:30। एंड देन मेरा मन है कि मैं इसे कहीं बाहर घुमा के लाऊँ, बिकॉज आज बच्चे का रिजल्ट आया है, सो वो भी खुश होगी। और अभी हाँ, मुझसे लोग इंस्टा पे DM कर रहे थे, मैम आप इस हॉलीडेज़ में, ये हॉलीडेज़ ना बहुत ही मतलब बहुत कम होती हैं। तो हमारा मानना ये है कि आप वेकेशंस पे जाओ, जिसमें ज़्यादा वेकेशंस हो, आप कहीं अच्छी जगह घूम कर आओ। ये छोटा आसपास मेरे को समझ नहीं आता इतना। और बेसिकली आई डोंट लाइक द हिल्स, तो आई डोंट हैव एनी ऑप्शन। मेरे को हिल्स पसंद ही नहीं, आई ओनली लाइक बीचेस। सो अभी बीच पे जाने का कोई फ़ायदा नहीं है। सो विल टेक हर बड़ी वाली हॉलीडेज़ में, नो वरी। एंड व्लॉग तो हमारे चलते ही रहेंगे, एज इट इज़ हम जाएंगे तो आप सबको पता लगेगा ही लगेगा। उससे पहले और येस, आप सब जो मुझे मैसेज कर रहे हैं, मैम आजकल आप बड़ी ज़ोरों शोरों से वीडियोस डाल रहे होगी। देखिए मैंने, अगर आप सबको याद होगी मेरी एक इंस्टा स्टोरी या मैंने ब्लॉग में भी डेफिनेटली बताई होगी ये चीज़, कि मैं विंटर्स में बहुत आलसी हो जाती हूँ वीडियोस बनाने के लिए, पिक्चर्स के लिए, वर्कआउट के लिए। वर्कआउट करती हूँ बट पता आलस आता है, ठंड में ना बस वर्कआउट हो जाए वही बड़ी बात लगता है। तो इसीलिए मैंने सोचा हुआ था कि जब वेदर चेंज होगा तो आई विल मेक गुड वीडियोज़, गुड पिक्चर्स फॉर यू। एंड येस, आई एम वर्किंग ऑन माई सेल्फ, वेरी हार्डली आई एम वर्किंग ऑन माई सेल्फ नाउ, क्योंकि मैंने बहुत लास्ट ईयर 2024 में, सच बताऊँ, जून तक मेरी बॉडी, और जुलाई तक एकदम परफेक्ट थी। फिर अगस्त सितंबर थोड़ा चलता रहा, अक्टूबर में भी बहुत परफेक्ट थी, नवंबर एंड से मैंने इतना ख़राब कर लिया खुद को अभी तक। बट मैंने अब वापस टच वुड मैंने वापस अपने ऊपर होल्ड किया है, वापस मैं उन चीज़ों को ठीक कर रही हूँ, जो कि सिर्फ वर्कआउट से होगी। क्योंकि मेरे साथ प्रॉब्लम ये है कि मुझे बहुत टाइम लगता है गाइस करने में, क्योंकि मैं नहीं छोड़ सकती। कांट लिव विदाउट इट। मैं डाइटिंग नहीं कर सकती, मैं ये सौते वेजीज एंड द चीलाज आई कांट ईट। चीलाज आई कैन ईट, आई डोंट लाई,
Yes, I can have chilas, but I can't have that saute veggie salads and that quinoa I can't have. मेरे को लगता है कि आप 2 टाइम खाना खाओ, बट अच्छा खाना खाओ. मुझे 2 टाइम ब्रेकफास्ट में मुझे हल्का चलेगा कुछ भी, और लाइक सैंडविच एंड फ्रूट्स, एंड आई कैन हैव फ्रूट सैंडविच या ओट्स, ये सब चलेगा. लेकिन मुझे लंच प्रॉपर रोटी सब्जी चावल चाहिए, दाल सब्जी रोटी चावल, और डिनर भी मुझे प्रॉपर चाहिए. चाहे डिनर की ऑब्वियसली मैं लंच में तो बहुत ही भर के खाती हूँ, 2 रोटी खाती हूँ, 2 रोटी खा रही हूँ, चावल खा रही हूँ तो भर भर के खा रही हूँ. बट डिनर में अपना बहुत स्मॉल मील रखती हूँ कि डिनर मतलब लाइक यू नो अगर मन है राइस खाने का तो राइस एक इतना बड़ा नहीं, मतलब लाइक एक जो बाउल होता है नॉर्मल दाल राइस या राजमा राइस जो भी बना हुआ है घर में, चिकन राइस, चिकन वाले राइस, चिकन फ्राइड राइस, वेज फ्राइड राइस, लाइक हेल्दी ऑप्शन है तो हम ऐसे बहुत सारी चीज़ें रखते हैं. बट घर का खाना मतलब बेसिकली अगर मैंने अब ये ठाना है कि मुझे ये करना है, एंड समथिंग वेरी वेरी स्पेशल कमिंग ऑन अप्रैल गाइस, सो उसी के लिए मेरी प्रिपरेशन चल रही है. और मैं चाहती हूँ एक बार जब शुरू हुई हूँ तो गर्मियाँ भी आ रही है, लगे हाथ बॉडी भी ठीक कर लेते हैं. सो वही है गाइस, सो आई एम वर्किंग ऑन माई सेल्फ. बस ये है कि हाँ मतलब वर्किंग ऑन माई सेल्फ में ये है कि येस आई एम डूइंग माई वर्कआउट. बहुत ही डेडिकेशन से जो मैंने बीच में वो भी थोड़ा सा लाइफ में कई बार ऐसा कुछ मोमेंट आता है, पार्ट्स आते हैं जब आप थोड़ा सा ना डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो चीज़ों से. बट मुझे रियलाइज हुआ दैट माई बॉडी इज़ माई USP एंड आई कांट डिस्ट्रैक्ट. मैं किसी भी चीज़ से डिस्ट्रैक्ट हो सकती हूँ बट मैं अपने काम से अपनी बॉडी से डिस्ट्रैक्ट नहीं हो सकती. सो आई एम वर्किंग हार्ड एंड ऑन माई बॉडी आई एम वर्किंग हार्ड इन फैक्ट, एंड आई एम वर्किंग हार्ड ऑन माई वर्क ऑल्सो. इन फैक्ट आप सब जो मुझसे ये पूछ रहे हैं हॉलीडेज़ का, मैं इसलिए भी नहीं जा सकती बिकॉज बैक टू बैक I have my events, so everything is important in life. But अप्रैल में कुछ स्पेशल आने वाला है, वो मैं अभी नहीं बताऊंगी. टिचवुड वो बहुत स्पेशल होने वाला है, वो देख के आप समझ जाएंगे कि हम अभी ट्रिप पे क्यों नहीं गए थे. एंड सो उसी के लिए सारी तैयारियां चल रही हैं साथ साथ हमारी बढ़िया सी. एंड सो अब मैं सोच रही हूँ अपना बहुत बातें हो गई आप सबके साथ, अब जाके अनाया को नहला के रेडी करती हूँ, फिर मिलती हूँ आप सबके साथ और इससे कहीं लेकर चलते हैं आज घुमाने. सो गाइस मैंने नहा लिया है और ये है मेरा आउटफिट. ये मेरा आज का 1 2 3 एंड 4th आउटफिट है ये आज मेरा. आज के दिन का 4th आउटफिट है, क्योंकि मैं सुबह उठ के नहा धो के नहा के स्कूल गई था. मैं डायनेमो टी-शर्ट पहन के गई थी, वो लोग भी मेरी आपने इंस्टा पे देखी होगी दैट आई लव माई दैट लुक. एंड इसके बाद मैंने सेकंड फिर घर आके योगा का आउटफिट पहना, दैट येलो क्वाड. उसके बाद मैंने जिम के कपड़े पहने, नाइकी की टी-शर्ट, नाइकी की लेगिंग. अब ये मेरा चौथा आउटफिट है. फ्रॉक घर में कंफर्टेबल होती है बिल्कुल पहनने में. ये मैंने अभी पहना है नहा धो के आज के दिन में. अभी पूरा दिन भी नहीं हुआ, इनफैक्ट दिन क्या सुबह मैं उठी थी 8 बजे और 4 बजे है. मतलब सोचो अगर मैं सुबह जल्दी उठ के नहीं सोऊं, मैं उठ ही रहूँ तो दिन में पूरा दिन कपड़े ही बदलती रहूँगी. अभी 3:45 हुए हैं. अब मैं खाना वाना खाऊंगी, ब्रेकफास्ट मैंने कर लिया था, अब लंच करूँगी. लंच में आज मैंने बनवाया यमी यमी उत्तपम. सो सूजी का उत्तपम बनवाया गाइस. सर अब ये मेरा चौथा आउटफिट है आज का. देख लीजिए आप सब मेरी स्पीड अगर इसी हिसाब से. और अभी नाइट सूट भी पहनूंगी रात को तो 5 हो जाएंगे पूरे. सो अभी मैं सोच रही हूँ मंदिर में मत्था टेक लूँ और अपना थोड़ा बहुत जोत तो अब इस टाइम नहीं जलाऊंगी, बट धूप अगरबत्ती वगैरह करके छोटा मोटा अपना पाठ करके फिर खाना खाऊंगी. सो अभी चलते हैं, थोड़ा सा पूजा पाठ कर लें, उसके बाद खाती हूँ खाना. आपको दिखाऊंगी आज मैंने बनवाया है, नॉट बनाया है, बनवाया है उत्तपम. सो उत्तपम कैसा बना है. अभी चलते हैं. बहुत आ रही है धूप देखिए कितनी धूप थी बाहर. अब मैंने कर्टन हटाया है. सो दिस इज़ माई लुक, दिस इज़ माई 4th लुक गाइज. ये आ चुका है मेरा उत्तपम जैसा कि मैंने आप सबको बताया. हाँ बेबी बहुत अच्छा है. मैंने सांभर नहीं बनवाया, मैंने वेजिटेबल्स वाला उत्तपम बनवाया है दैट आई कैन हैव विथ. उत्तपम यू वांट हैव, प्लीज आओ ना शोना. आई एम हैविंग विद दिस योर फेवरेट चटनी. कम ऑन कम हैव अ बाइट. आपको पसंद है? वेरी यम्मी. ट्राई तो करो. शी इज़ हैविंग फ्रूट्स गाइस. आज इसने ना ब्रंच किया है क्योंकि लेट उठी थी तो इसने आज आराम से अपने आलू का पराठा खाया. अब शी इज़ हैविंग फ्रूट्स. आफ्टर फ्रूट्स बट यू विल हैव मिल्क एंड चोकोस. गाइस ये देखिए उत्तपम बहुत टेस्टी बना है, बहुत टेस्टी बना, बहुत टेस्टी. वाओ मैंने बता दिया सबको मैंने बता दिया सबको. तो गाइस आपको पता है कि मैं कोई ड्राइंग एक कंपटीशन में जाऊंगा और ट्रॉफी जीतती रहूंगी. चलो अब मैं खाती हूँ अपना उत्तपम गाइस, एंजॉय करती हूँ. खाना खाते टाइम बात नहीं करते. दिस इज उत्तपम.